27 इंद्रदेव तथा माता सुरभि द्वारा स्तुति। इस अध्याय में यह वर्णन हुआ है कि किस तरह सुरभि गाय तथा इंद्र ने कृष्ण की अद्भुत शक्ति देखकर उनका अभिषेक किया। भीषण तूफान से वृंदावन पर आक्रमण करने से लज्जित इंद्र छिपकर भगवान कृष्ण के पास आया, उन्हें नमस्कार किया और उनकी प्रशंसा की। इंद्र ने कहा कि कृष्ण कभी भी अज्ञानजनित भौतिक मोह की भंवर में नहीं पड़ते, फिर भी वे मनुष्य जैसा शरीर धारण करके धर्म की स्थापना करने तथा दुष्टों को दंड देने के लिए विविध लीलाएं करते हैं। इस तरह वे उन लोगों का मिथ्या दर्प चूर करते हैं जो अपने को परम नियंता मानते हैं। इंद्र ने यहाँ तक कह डाला कि कृष्ण समस्त जीवों के पिता, गुरुवार तथा स्वामी हैं और काल रूप में वे उन्हें दंड देने वाले हैं। इंद्र की स्तुतियों से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने इंद्र को बतलाया कि उन्होंने इंद्र यज्ञ इसलिए बंद कराया जिससे मिथ्या अभिमान से गर्वित वे भगवान को याद रखे। भौतिक ऐश्वर्य के मद में चूर व्यक्तियों को अपने समक्ष भगवान अपने हाथ में दंड धारण किए खड़े हुए नहीं दिखते। इसलिए जब भगवान कृष्ण किसी व्यक्ति का वास्तविक भला चाहते हैं तो वे उसके ऐश्वर्य पद से उसे नीचे ला देते हैं। भगवान कृष्ण ने इंद्र को आदेश दिया कि वह स्वर्ग में अपने उपयुक्त पद पर लौट जाए और बिना अहम भाव के वहां सेवा करे। तत्पश्चात इंद्र ने सुरभि गाय के साथ भगवान कृष्ण का अभिषेक संपन्न किया, जिसके लिए स्वर्ग की गंगा का जल तथा माता सुरभि का दूध प्रयुक्त किया गया। इस अवसर का लाभ उठाकर इंद्र तथा गाय ने भगवान का नाम गोविंद रखा और देवताओं ने पुष्प बरसाए तथा विविध स्तुतियां सुनाई। श्री शुक उवाच गोवर्धने धृते शैले आसाराध वक्षते बजे गोलोकादावद कृष्ण सुरभि शक्कर एव च। 5। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने तथा भयंकर वर्षा से व्रजवासियों की रक्षा करने के बाद गौवों की माता सुरभि गोलोक से कृष्ण का दर्शन करने आई। उनके साथ इंद्र था। गोलोक तात्पर्य गोलोकात शब्द सूचित करता है गोलोक नामक भौतिक लोक जो अद्वितीय गौवों से भरा पूरा है। सुरभि तो प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण का दर्शन करने गई थी, किंतु इंद्र डरते डरते गया था। जैसा कि इस श्लोक से इंगित होता है, अपने वृंदावन संगियों को इंद्र के अपमानजनक आक्रमण से बचाने के लिए कृष्ण को असामान्य युक्तियों का सहारा लेना पड़ा था। इंद्र निश्चित रूप से लज्जित था और अपने भविष्य के प्रति हताश भी था। उसने अनुचित कर्म किया था, इसलिए वह डरते हुए ब्रह्मा की शरण में गया था, जिन्होंने उसे आदेश दिया था कि वह अपने साथ भौतिक गोलोक से सुरभि को लेकर के कृष्ण का दर्शन करने जाए। विविक्त उपसर्गीत कृतहेलन प्रस्पर्श पाद्योरेनार्की वर्चसा। 2। भगवान का अपमान करने के कारण इंद्र अत्यंत लज्जित था। एकांत स्थान में उनके पास जाकर इंद्र उनके चरणों पर गिर पड़ा और सूर्य के समान तेज वाले मुकुट को भगवान के चरण कमलों पर रख दिया। तात्पर्य वह एकांत स्थान जहां इंद्र कृष्ण के पास पहुंचा था उसका उल्लेख श्री वैशंपायन मुनि ने हरिवंश विष्णु पर्व 19.3 में किया है। सदस्योपविष्ट व गोवर्धन गिलाथले, उसने उन्हें कृष्ण को गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर बैठे देखा। आचार्यों की टीकाओं से हम समझ जाते हैं कि भगवान कृष्ण इंद्र को मिलने के लिए एकांत स्थान प्रदान करना चाह रहे थे जिससे वे और आगे अपमानित न हो। इंद्र आत्मसमर्पण करने और क्षमा याचना करने आया था, अतः भगवान ने उसे एकांत में ऐसा करने की अनुमति दे दी। इष्ट श्रुतानुभाव 5 से कृष्ण से अमितेज से नष्टत्रिलोकेश मद एद महाकृतानजनलह 3। अब तक इंद्र सर्वशक्तिमान कृष्ण की दिव्य शक्ति को सुन तथा देख चुका था और इस तरह तीनों जगतों के स्वामी होने का उसका मिथ्या गर्व चूर हो चुका था। याचना के लिए दोनों हाथ जोड़कर उसने भगवान को इस प्रकार संबोधित किया। इंद्रवाच विशुद्ध सत्वंतवधाम शारंतां तपोमयग्वस्तजस्तमस्कम मायामरूपांच गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। 4। राजा इंद्र ने कहा, आपका दिव्य रूप शुद्ध सत्वगुण का प्राकट्य है। यह परिवर्तन से विचलित नहीं होता, ज्ञान से चमकता रहता है और रजो तथा तमोगुणों से रहित है। आपके भीतर माया तथा अज्ञान पर आश्रित भौतिक गुणों का प्रबल प्रवाह नहीं पाया जाता। तात्पर्य भागवत के महान टीकाकार श्रील श्रीधर स्वामी ने इस गूढ़ श्लोक की विवेचना बड़ी ही विद्वत्ता के साथ की है। संस्कृत शब्द धाम के कई अर्थ होते हैं। डॉलर रहने का स्थान, घर, निवास इत्यादि। आ कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति। हर्ष या आनंद। 3 स्वरूप। ई शक्ति, बल, यश, वैभव, प्रकाश। जहां तक डॉलर के अंतर्गत दिए गए अर्थों का संबंध है, वेदांत सूत्र का कथन है कि परम सत्य समस्त जगत का उद्गम एवं आश्रय है और भागवत के पहले श्लोक में कृष्ण को परम सत्य कहा गया है। यद्यपि भगवान कृष्ण अपने क्षाम या आवास में, जिसे कृष्ण लोक कहते हैं,
निवास करते हैं, किंतु वे स्वयं समस्त जगत के धाम हैं, जैसा कि अर्जुन ने भगवद गीता में पुष्टि की है, जहां वे कृष्ण को परमधाम कहकर संबोधित करते हैं। कृष्ण नाम ही सर्व आकर्षक व्यक्ति का द्योतक है। भगवान कृष्ण जो समस्त सौंदर्य तथा आनंद के स्रोत हैं, अवश्य ही प्रिय वस्तु, व्यक्ति, हर्ष, आनंद हैं, और ये सारे शब्द अंततः कृष्ण के ही सूचक हैं। धाम स्वरूप का भी द्योतक है, और जब इंद्र ने यह स्तुति को, तो वह अपने समक्ष कृष्ण के स्वरूप को प्रत्यक्ष देख रहा था। जैसा कि वैदिक वाङ्मय में स्पष्ट और पर बतलाया गया है, भगवान कृष्ण की शक्ति, बल, यश, वैभव आदि उनके दिव्य शरीर में निहित होते हैं, अतः वे भगवान के अनंत यश की पुष्टि करते हैं। श्रील श्रीधर स्वामी ने धाम के इन सारे अर्थों को बड़ी सुंदरता से संस्कृत और पर संस्कृत शब्द स्वरूप का पर्याय माना है। स्वरूप का अर्थ है अपना रूप या अपनी निजी दशा या प्रकृति। क्योंकि शुद्ध आत्मा होने के कारण भगवान कृष्ण अपने शरीर से अभिन्न हैं, अतएव भगवान तथा उनके दृश्य रूप में कोई भी अंतर नहीं है। इसके विपरीत हम बद्धजीव इस भौतिक जगत में अपने शरीर से बिल्कुल भिन्न होते हैं, चाहे नर का शरीर हो या नारी का, चाहे वे काला हो या गोरा। हम सभी अपने नाशवान घृणित शरीरों से पृथक नित्य आत्माएं हैं। जब स्वरूप शब्द हम पर लागू किया जाता है, तो यह विशेष रूप से हमारे आध्यात्मिक स्वरूप का द्योतन करता है, क्योंकि हमारा अपना रूप वस्तुतः हमारी अपनी दशा या प्रकृति होता है। अतः वह मुक्त अवस्था जिसमें मनुष्य का बाह्य रूप उसकी गहनतम आध्यात्मिक प्रकृति होता है, स्वरूप कहलाता है। किंतु मूलतः यह शब्द भगवान श्री कृष्ण का द्योतक है। यह इस श्लोक के तपधाम से स्पष्ट है, जिसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। श्रीधर स्वामी ने यहाँ पर शांतम शब्द का अर्थ सदैव एक ही रूप में बतलाया है। शांतम का अर्थ विचलित, काम से मुक्त या शुद्ध भी हो सकता है। जैदिक दर्शन के अनुसार इस जगत के सारे परिवर्तन रजो तथा तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। रजोगुण सूजनात्मक है और तमोगुण विध्वंसक है, जबकि सत्व या सत्वगुण शांत तथा टिकाऊ है। यह श्लोक कई प्रकार से इस पर बल देता है कि भगवान कृष्ण प्राकृतिक गुणों से मुक्त हैं। विशुद्ध सत्वं, शांतम, ध्वस्त रजस्तमस्कम तथा गुणसम प्रवाह में न विद्यते ते, ये सारे शब्द इसी को इंगित करने वाले हैं। कृष्ण के विपरीत हम सभी लोग प्रकृति के गुणों में उलझे होने के कारण देहांतरण करते रहते हैं। भौतिक स्वरूपों के विविध रूपांतर, विकार प्रकृति के गुणों द्वारा प्रेरित होते हैं, और ये गुण स्वयं काल के प्रभाव से गति प्राप्त करते हैं। अतएव जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों से मुक्त है, वह अपरिवर्तित रहता है और आनंदमय दिव्य जगत में सदैव तुष्ट रहता है। इस तरह ज्ञानतम शब्द बतलाता है कि भगवान किसी भी परिवर्तन से अविचल रहते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के भौतिक गुणों से मुक्त हैं। इस श्लोक के अनुसार तीनों भौतिक गुणों अर्थात रजोगुण, तमोगुण एवं सांसारिक शुद्धता का प्रबल प्रवाह अग्रहवयन पर आधारित होता है, जिसका अनुवाद श्रील श्रीधर स्वामी ने अज्ञान किया है। चूंकि संस्कृत धातु ग्रह का अर्थ लेना, स्वीकार करना या जानना है, अतः ग्रहण का अर्थ हुआ किसी विचार या तथ्य को पकड़ना, अतः अग्रहण का अर्थ हुआ अपनी आध्यात्मिक स्थिति को न समझ पाना, और न समझ पाने के कारण ही वह संसार के प्रबल प्रवाह में गिर जाता है। अग्रहण शब्द का एक अन्य अर्थ भी निकलता है जब इसे अग्रहण में तोड़ा जाता है। अग्र का अर्थ है प्रथम, सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, और हन का अर्थ है मारना। हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ अंग शुद्ध आत्मा है, जो नित्य है, जबकि शरीर तथा मन क्षणिक हैं। अतएव जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति की तुलना में संसार का वर्ण करता है, वह अपने सर्वश्रेष्ठ अंग आत्मा का हनन करता है, क्योंकि आत्मा अपने शुद्ध रूप में असीम कृष्ण भक्ति का भोग करता है। श्रील श्रीधर स्वामी ने तपोमय का अर्थ ज्ञान से पूर्ण दिया है। तप्स शब्द का सामान्य अर्थ तपस्या है, और यह तय धातु से निकला है, जिसका कुल मिलाकर अर्थ होता है सूर्य के विविध कार्य। तय का अर्थ है जलना, चमकना, गर्म करना इत्यादि। भगवान शाश्वत रूप से पूर्ण है, अतएव हम यहाँ पर तपोमय नहीं बतलाता कि भगवान का दिव्य शरीर तपस्या के लिए है, क्योंकि तप तो बद्धजीवों द्वारा अपने आप को शुद्ध बनाने या कोई विशेष शक्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सर्वशक्तिमान पूर्ण जीव न तो अपने को शुद्ध बनाता है, न ही शक्ति प्राप्त करता है, वे तो नित्य शुद्ध एवं सर्वशक्तिमान होता है। इसलिए श्रीधर स्वामी ने बड़ी ही बुद्धिमानी से तप्स का अर्थ सूर्य का प्रकाशित करने का कर्म लगाया है, और इस तरह यह सूचित करता है कि भगवान का आत्मतेजोमय शरीर सर्वज्ञ है। प्रकाश ज्ञान का सामान्य प्रतीक है। भगवान का आध्यात्मिक तेज मोमबत्ती या बिजली के बल्ब के समान शारीरिक प्रकाश ही नहीं देता। इससे भी बड़ी बात है कि भगवान का शरीर हमारी चेतना को पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित करता है, क्योंकि भगवान का तेज स्वयं पूर्ण ज्ञान है। हम श्रील श्रीधर स्वामी के चरणों को सादर नमस्कार करते हैं और इस श्लोक की उनकी प्रकाशमयी टीका के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं।
कुतनुत्तदेतव ईशतत्कृतालोभाद्यो ये उबलिंग भावा तथापि दंडन भगवान भी भरती धर्म से गुप्ते खल निग्रहाय। 5 तो भला आप में अज्ञानी व्यक्ति के लक्षण यथा लोभ, काम, क्रोध तथा ईर्ष्या किस तरह रह सकते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति संसार में मनुष्य की पूर्वलिप्तता के कारण होती है और ये मनुष्य को संसार में अधिकाधिक जकड़ते जाते हैं। फिर भी हे परमेश्वर, आप धर्म की रक्षा करने तथा दुष्टों का दमन करने के लिए उन्हें दंड देते हैं। तात्पर्य, इंद्र के इस जटिल दार्शनिक कथन की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। इसे श्लोक की प्रथम पंक्ति में इंद्र उस मुख्य विचार का संदर्भ देता है जो पिछले श्लोक के अंत में आया है, यह कि भगवान के भीतर तमोगुण पर आश्रित जगत का सुप्रवाह नहीं रह सकता। तद्हेतव तथा तत्कृतः शब्द बतलाते हैं कि किसी कारण से प्रकृति के गुण प्रकट होते हैं और यही गुण अपने उत्पन्न करने वाले के कारण बन जाते हैं। इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति में हम पाते हैं कि लोभ, काम, ईर्ष्या तथा क्रोध जैसे भौतिक भाव प्रकृति के गुणों को प्रकट करते हैं और वे स्वयं प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इस विरोधाभास की व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है, जब बद्धजीव भौतिक गुणों की संगति करने का निर्णय कर लेता है तो वे इन गुणों से संदूषित हो जाता है। जैसा कि गीता 13.22 में कहा गया है, कारण गण संग्रोस्त सदसद्यो न जन्मसु उदाहरणार्थ विमोहक नारी की उपस्थिति में मनुष्य अपनी निम्न मानसिक प्रवृत्तियों का शिकार होकर उसके साथ संभोग करने का प्रयास कर सकता है। इस तरह जब वह प्रकृति के निम्न गुणों की संगति में रहने को चुनता है तो उसमें इन गुणों की प्रबल प्रधानता हो जाती है। वह काम वासना से अभिभूत हो जाता है और अपनी तीव्र इच्छा की तुष्टि के लिए बारंबार प्रयास करता है। क्योंकि उसके मन में काम वासना व्याप्त हो जाती है, इसलिए वह जो भी करता है, सोचता और बोलता है उसमें यौन के प्रति प्रबल आसक्ति झलकती रहेगी। दूसरे शब्दों में, प्रकृति के वासनापूर्ण गुणों की संगति चुनकर वह उन्हें अपने में प्रबलता पूर्वक प्रकट होने का अवसर प्रदान करता है और अंततः ये वासनात्मक गुण उसे दूसरा ऐसा भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य करते हैं जो इन गुणों से नियंत्रित कार्यों के लिए उपयुक्त हो। काम, लोभ, क्रोध तथा ईर्ष्या जैसे निम्न गुण अबुद्ध लिंग भावा अर्थात अज्ञान के लक्षण हैं। जैसा कि श्रीधर स्वामी ने अपने भाष्य में इंगित किया है, प्रकृति के गुणों की अभिव्यक्ति और विशेष भौतिक देह की अभिव्यक्ति दोनों पर्यायवाची हैं। पूरे वैदिक साहित्य में स्पष्ट बतलाया गया है कि बद्धजीव को एक विशेष देह प्राप्त होता है, वह उसे त्याग कर अन्य शरीर ग्रहण करता है क्योंकि वह प्रकृति के गुणों में फंसा रहता है, कारण गण संगोष्य। इस तरह यह कहना कि कोई व्यक्ति प्रकृति के गुणों में सम्मिलित हो रहा है, यह कहना होगा कि वह जिन गुणों में फंसा है उन विशेष गुणों के अनुरूप वह विशिष्ट प्रकार के शरीर ग्रहण करता है। एक अबोध अजनबी व्यक्ति कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण लीला की व्याख्या इस प्रकार कर सकता है, वृंदावन के निवासी वैदिक नियमों के अनुसार स्वर्ग के देवता इंद्र को कुछ भेंटें चढ़ाने के लिए बाध्य थे। बालकृष्ण ने इंद्र के पद की अवहेलना करके इन भेंटों का हरण करके उन्हें अपने आनंद के लिए ले लिया। जब इंद्र ने कृष्ण तथा उनके संगियों को दंडित करना चाहा तो भगवान ने इंद्र के प्रयास को विफल कर दिया, उसे अपमानित किया और उसके गर्व तथा उसके साधनों को समाप्त कर दिया। लेकिन इस श्लोक में ऐसी हल्की व्याख्या का प्रतिवाद किया गया है। यहाँ देवराज इंद्र श्री कृष्ण को भगवान कहकर संबोधित करता है, जिससे यह सूचित होता है कि श्री कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं प्रत्युत ईश्वर हैं। अतएव कृष्ण द्वारा इंद्र को दंडित करना धर्म को रक्षा करने तथा दुष्टों का दमन करने के उनके उद्देश्य का अंग मात्र था। यह न तो भौतिक क्रोध का प्रदर्शन था, न ही इंद्र की भेंटों के लिए लोभ था। श्री कृष्ण शुद्ध आध्यात्मिक जीव हैं और उनकी सरल शुद्ध कामना यही रहती है कि सारे जीवों को वे पूर्ण आनंदमय कृष्ण भावनामृत जीवन में लगा दें। हमें कृष्ण भावना भावित बनाने की उनकी इच्छा अहंवादी नहीं है, क्योंकि अंततः कृष्ण सब कुछ है और कृष्ण भावनामृत ही सर्वोत्कृष्ट चेतना है। इंद्र वास्तव में कृष्ण का विनीत सेवक है, जिस भाव को अब वह स्मरण करने लगा है। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्य काल उपात दंड हिताय चेच्छाटनु भी समीह सिमान विधुन्वन जगदीश मानी नाम। 6 आप इस संपूर्ण जगत के पिता, आध्यात्मिक गुरुवार और परम नियंता भी हैं। आप दुल्हे काल हैं, जो पापियों को उन्हीं के हित के लिए ही दंड देता है। निसंदेह स्वेच्छा से लिए जाने वाले विविध अवतारों में आप उन लोगों का मिथ्या दर्प दूर करते हैं जो अपने को इस जगत का स्वामी मान बैठते हैं। तात्पर्य, हिताय शब्द यहाँ सार्थक है। भगवान कृष्ण सारे जगत के लाभ हेतु धर्म की रक्षा करते हैं और दुष्टों का दलन करते हैं। मूर्ख तथा श्रद्धाविहीन छद्य पुरोहित ईश्वर की यह कहकर आलोचना करते हैं कि वे प्रकृति के कार्यों द्वारा जीवों को दंड देते हैं।
किंतु चाहे वे अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के माध्यम से दंड दें अथवा अपने अवतारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दंड दें, जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख हुआ है, उन्हें इसका पूर्ण अधिकार है क्योंकि वे संपूर्ण जगत के पिता, गुरुवार तथा अधीश हैं। दूसरी विधि में दुर्लभ काल के रूप में वे बद्धजीवों द्वारा ईश्वरहीन ईश्वर का साम्राज्य स्थापित करने के मिथ्या प्रयासों पर नियंत्रण रखते हैं। कहा गया है कि बिना प्रताड़ना के बालक बिगड़ जाता है। यह सत्य है। यह तो भगवान का अनुग्रह है कि वे हमारे दुराचरण को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। यद्यपि श्रद्धाविहीन लोग इस पितृतुल्य निगरानी की आलोचना करते हैं। ये मद्विधाज्ञा जगदीशमानीन्स्त्वा वीक्षकाले भयमाशु तन्मदम हितवार्यमाद प्रभजन्ते पस्मया इहा खलानाम पितेर्नुशासनम। 7। मुझ जैसे मूर्खलन जो अपने को जगत का स्वामी मान बैठते हैं, तुरंत ही अपने मिथ्या गर्व को त्याग देते हैं, और जब वे आपको काल के समक्ष भी निडर देखते हैं तो वे तुरंत आध्यात्मिक प्रगति करने वाले भक्तों का मार्ग ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह आप दुष्टों को शिक्षा देने के लिए ही दंड देते हैं। तात्पर्य: इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां भगवान मूर्खों के मिथ्या गर्व को चूर करते हैं। आधुनिक विश्व नेता बड़े ही गर्व के साथ एक दूसरे से युद्ध करते हैं और सामान्य लोगों के जीवन को अभूतपूर्व संकट में डाल देते हैं। इसी तरह अपने सुविदित पद से गर्वित इंद्र ने भोले भाले वृंदावनवासियों को विनाशकारी शस्त्रों से धमकाने का साहस किया, जिसके कारण परमेश्वर को उसकी इस उद्धतता को तुरंत दमित करना पड़ा। आजकल पाश्चात्य देशों में प्रजातंत्र सरकारें चुनी जाती हैं, जिससे जनवरी समुदाय की पहचान उनके नेताओं के भाग्य से की जाती है। जब ये गर्वित नेता हिंसा पर उतारू होते हैं तो उन्हें चुनने वाली जनता को उनके युद्धकारी निर्णयों का फल भुगतना पड़ता है। अतएव संसार के प्रजातांत्रिक राष्ट्रों की जनता को चाहिए कि वे कृष्ण भावना भावित नेताओं को चुने जो ईश्वर के नियमों से मेल खाने वाले प्रशासन की स्थापना करेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनके भौतिकतावादी नेता परमेश्वर की इच्छा को विस्मृत करने के कारण निसंदेह विप्लवकारी घटनाओं द्वारा प्रताड़ित होंगे, और जिन लोगों ने ऐसे नेताओं को चुना था वे अपने नेताओं के कार्यों के लिए उत्तरदायी होने के कारण कष्ट में भागीदार होंगे। विडंबना है कि आधुनिक प्रजातंत्र में न केवल नेतागण अपने को अधीश्वर मानते हैं, अपितु जनता इन नेताओं को ईश्वर का प्रतिनिधि न मानकर केवल अपना प्रतिनिधि मानने के साथ साथ अपने आप को भी राष्ट्र का नियंता मानती है। इस तरह इस श्लोक में वर्णित दंड आधुनिक जगत के सामान्य लोगों पर लागू होता है। आधुनिक मनुष्य को अपने गर्वित पद से नीचे गिरकर यह प्राकृतिक सीख ही नहीं लेनी चाहिए, अपितु उसे सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को विनीत भाव से पूरा करना चाहिए और बुद्धिमानी, शांति तथा व्यापक प्रबुद्धता के नवीन युग का सूत्रपात करना चाहिए। सत्वन ममैष्णर्यम दप्लुतस्य कृतागसस्तेन विदुष्प्रभावम शंतु प्रबोध था से मूठ चेतसो मैवान पुनर्भुन्मतिरीशमेडस्ति। 8। अपनी शासन शक्ति के मद में चूर एवं आपके दिव्य प्रभाव से अनजान मैंने आपका अपमान किया है। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो चुकी थी, किंतु अब मेरी चेतना को कभी इतनी अशुद्ध न होने दें। तात्पर्य: यद्यपि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा कर दी थी, किंतु इंद्र को अभी तक दंडित नहीं किया था। अतएव नचित भयभीत था कि श्री कृष्ण किसी भी समय व्यवस्वान पुत्र यमराज को बुला सकते हैं, जो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्धत व्यक्तियों को दंड देता है। इंद्र अत्यधिक भयभीत था, इसलिए उसने यह दलील देते हुए क्षमा याचना को कि एकमात्र कृष्ण कृपा से ही वह शुद्ध हो सकता है, क्योंकि वह इतना जिद्दी है कि केवल दंड से वह नहीं सुधर सकता है। वस्तुत इंद्र द्वारा दीनता के प्रदर्शन के बावजूद उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं था। आगे चलकर इसी स्कंद में हम देखेंगे कि जब एक बार भगवान कृष्ण ने इंद्र के राज्य से एक पारिजात पुष्प लिया तो बेचारे इंद्र ने भगवान के विरुद्ध उग्र प्रतिक्रिया दिखलाई। अतएव हमें कृष्ण के राज्य में अपने शाश्वत धाम वापस जाने की आकांक्षा करनी चाहिए। हमें भौतिक देवताओं के अपूर्ण जीवन में उलझना नहीं चाहिए। तवा तारो 5 यम थोषजै भुवो भराणामुरुभार जन्मनाम चामुक्तिनाम भवाय देव भवाय युष्म चरणानुवर्ती नाम। 9। हे दिव्य प्रभु, आप इस जगत में उन सेनापतियों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं जो पृथ्वी का भार बढ़ाते हैं और अनेक भीषण उत्पात मचाते हैं। हे प्रभु, उसी के साथ साथ आप उन लोगों के कल्याण के लिए कर्म करते हैं जो श्रद्धापूर्वक आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में आकर्षक कवित्व प्रकल्पना का प्रयोग हुआ है। इस जगत में भगवान कृष्ण का अवतरण अभव के लिए, जिसका शाब्दिक अर्थ है आसुरी सेनापतियों को मिटाने या उनका विनाश करने के लिए, और साथ ही भगवान के चरण कमलों की श्रद्धापूर्वक सेवा करने वालों के भ्रवर्थात अस्तित्व संपन्नता के लिए होता है। भव शब्द से इंगित वास्तविक अस्तित्व तो सच्चिदानंद स्वरूप है।
एक अजनबी को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि कृष्ण अपने अनुयायियों को पुरस्कृत करते हैं और अपने शत्रुओं को दंड देते हैं जैसा कि कोई सामान्य मनुष्य करता है। छठे स्कंद में यह विशेष संशय भगवान के विषय में किया जाता है, जहां विश्व युद्ध में कृष्ण श्रद्धालु देवताओं का पक्ष श्रद्धाविहीन असुरों के मुकाबले में लेते हैं। वहां वैष्णव आचार्य यह स्पष्ट विवेचना करते हैं कि कृष्ण पिता हैं और सारे जीवों के स्वामी हैं, अतएव उनके सारे कार्यकलाप सारे जगत के लाभ हेतु हैं। वास्तव में भगवान कृष्ण किसी का अस्तित्व मिटाना नहीं चाहते, प्रत्युत जो ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके मूर्खतापूर्ण विनाशकारी भौतिक और तरीकों पर अंकुश लगाते हैं। ये नियम संपूर्ण सृष्टि में संपन्नता, समरसता तथा सुख का आश्वासन देते हैं और इनका उल्लंघन अन्यायपूर्ण उत्पात माना जाता है। निश्चय ही इंद्र को आशा थी कि भगवान कृष्ण उसकी गणना अपने भक्तों में करेंगे, असुरों में नहीं। यद्यपि इंद्र के कार्यों से उसकी स्वामी भक्ति में संशय झलकता है। इंद्र इस संभव संशय से अवगत था, इसीलिए जैसा हम अगले श्लोक में देखते हैं, उसने भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करने का भरसक प्रयत्न किया। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतं पते नम। 10 सर्वव्यापी तथा सबों के हृदयों में निवास करने वाले हे परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार। हे यदुकुल श्रेष्ठ कृष्ण, आपको मेरा नमस्कार। स्वच्छंदोपात देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नम। 11 अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार दिव्य शरीर धारण करने वाले शुद्ध चेतना रूप सर्वस्व समस्त वस्तुओं के बीज तथा समस्त प्राणियों के आत्मा रूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति से यह पता नहीं लगाया जा सकता कि ईश्वर निर्विशेष है किंतु निजी भौतिक शरीर धारण करता है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि भगवान स्वच्छंद अपनी इच्छानुसार या अपने भक्तों की इच्छाओं के अनुसार विविध रूप धारण करते हैं। निर्विशेष ईश्वर अपने भक्तों की साकार इच्छाओं से न तो आदान प्रदान कर सकता है, न ही निर्विशेष ईश्वर की अपनी इच्छाएं हो सकती हैं, क्योंकि इच्छाएं तो व्यक्तित्व के लक्षण हैं। अतः साकार होकर विभिन्न रूपों को प्रकट करना, निजी इच्छाओं को व्यक्त करना, यह सूचित करता है कि वह नित्य पुरुष है और अपनी दिव्य प्रकृति को अभिव्यक्त करने के लिए विविध शरीर धारण करता है। विशुद्ध ज्ञानी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूर्ति का अर्थ है अर्चा विग्रह का रूप, और यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान का रूप स्वयं विशुद्ध चेतना है। चेतना मूल आध्यात्मिक तत्व है जो किसी भी भौतिक तत्व से अलग होता है, यहाँ तक कि सूक्ष्म या मनोवैज्ञानिक भौतिक तत्व मन, बुद्धि तथा अहंकार से भी भिन्न होता है, जो शुद्ध चेतना पर मात्र मनोवैज्ञानिक आवरण है। क्योंकि भगवान का स्वरूप शुद्ध चेतना से निर्मित होता है, अतः यह मांस मज्जा से भरा भौतिक शरीर कभी नहीं हो सकता, हम इस संसार में जिसे उठाए फिरते हैं। इस श्लोक की अंतिम 2 पंक्तियों में सर्व शब्द पर कवित्व बल दिया गया है। भगवान सर्वस्व हैं, वे हर वस्तु के बीज हैं और हर प्राणी की आत्मा हैं। अतएव हम भी इंद्र के साथ भगवान को नमस्कार करते हैं। मेद्वन भगवान गोष्ठनशाया सारवायु भी चेष्टहटितम विहते यज्ञ मानिनातीव मयुना। 12 हे प्रभु, जब मेरा यज्ञ भंग हो गया तो मैं मिथ्या अहंकार के कारण बहुत क्रुद्ध हुआ। इस तरह मैंने घनघोर वर्षा तथा वायु के द्वारा आपके ग्वाल समुदाय को विनष्ट कर देना चाहा। तो ऐसा अनुगृहीतो 5 स्पिध्वस्तस्तंभुवुद्धोद्यमय इम गुरुमात्मान्वन्त्वा मैं शरणं गत। 13 हे प्रभु, मेरे मिथ्या अहंकार को चकनाचूर करके तथा मेरे प्रयास वृंदावन को दंडित करने का को पराजित करके आपने मुझ पर दया दिखाई है। अब मैं परमेश्वर, गुरुवार तथा परमात्मा रूप आपकी शरण में आया हूँ। श्री शुक उवाच एवं सडीर्तित कृष्णो मघोना भगवान मुम मेघ गंभीर वाचा प्रहसन्निधमब्वीत। 14 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार इंद्र द्वारा वंदित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हंसे और तब बादलों की गर्जना जैसी गंभीर वाणी में उससे इस प्रकार बोले। तात्पर्य, यद्यपि इस लीला में कृष्ण एक छोटे से बालक प्रतीत होते थे, किंतु में गंभीर या वाचा शब्द बतलाते हैं कि वे भगवान की गंभीर वाणी में इंद्र से बोले। श्री भगवान वाच मया तेनकारी मघवन मखभको 5 नुगृहता मनुस्मृति नित्य मतसेनद्रय्या भूषम। 17 भगवान ने कहा, हे इंद्र, मैंने तो दयावश ही तुम्हारे निमित्त होने वाले यज्ञ को रोक दिया था। तुम स्वर्ग के राजा के अपने ऐश्वर्य से अत्यधिक उन्मत्त हो चुके थे और मैं चाहता था कि तुम सदैव मेरा स्मरण कर सको। तात्पर्य, श्रीधर स्वामी के अनुसार इंद्र तथा भगवान कृष्ण यहाँ पर अपने अपने मन की बात एक दूसरे से कहते हैं। पहले इंद्र ने अपने मन की बात प्रकट की और अब कृष्ण भी उसी तरह अपने मनोभाव प्रकट कर रहे हैं।
इस अध्याय के श्लोक 11 में इंद्र ने बलपूर्वक यह कहा है कि कृष्ण ही सर्वस्व हैं, अतएव इंद्र के ही मानदंड के अनुसार कृष्ण को विस्मृत करना पागलपन है। जब भगवान हमें अपने परम अस्तित्व का स्मरण दिलाते होते हैं तो वे किसी संसारी राजनीतिज्ञ या स्वागतकर्ता की तरह प्रमादवश विज्ञापन नहीं करते। भगवान अपने असीम अस्तित्व में आत्मतुष्ट रहते हैं और वे बड़े ही स्नेह पूर्वक हमें अपने नित्य संगियों के पूर्ण पद पर वापस लाने का प्रयास करते हैं। ईश्वर की दृष्टि में स्वर्ग का राजा इंद्र भी निया बालक नटखट बालक है और इसीलिए पालनकर्ता पिता की भांति उन्होंने अपनी संतान को दंड दिया और उसे कृष्ण भक्ति में ले आए। मामाश्चर्य श्रीमदान्धो दंड पाणि न पश्यति तब वंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छामि अनुग्रहम्। 16। अपनी शक्ति तथा ऐश्वर्य के नशे में उन्मत्त मनुष्य मुझे अपने हाथ में दंड का डंडा लिए हुए अपने निकट नहीं देख पाता। यदि मैं उसका वास्तविक कल्याण चाहता हूं तो मैं उसे भौतिक सौभाग्य के पद से नीचे घसीट देता हूं। तात्पर्य, कोई तर्क कर सकता है ईश्वर को तो हर एक का वास्तविक कल्याण करना चाहिए, तो फिर इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने यह क्यों कहा कि जिसे उनकी कृपा प्राप्त होने वाली होती है उसके उन्मत्तकारी ऐश्वर्य का विहरण कर लेते हैं। उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि हर एक का ऐश्वर्य भर लेंगे और हर एक को वर देंगे। दूसरी ओर यह इंगित किया जाता है कि हर एक की मृत्यु ध्रुव है और इस तरह भगवान कृष्ण हर एक के ऐश्वर्य तथा उसके मिथ्या अहंकार को छीन लेते हैं। किंतु यदि मृत्यु के पूर्व मनुष्य के निकटतम जीवन की घटनाओं पर भगवान के कथन को लागू करें तो हम भगवद्गीता 4.11 में व्यक्त कृष्ण के कथन का उल्लेख कर सकते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव व्रजामि। लोग जिस प्रकार मेरी शरण में आते हैं उसी तरह मैं उन्हें पुरस्कार देता हूँ। कृष्ण हर एक के कल्याण की कामना करते हैं, किंतु जब वे यहाँ पर कहते हैं यस्य चेच्छामि अनुग्रहम्, मैं जिसका कल्याण करना चाहता हूँ, तो ऐसा लगता है कि भगवान उनका उल्लेख कर रहे हैं जो अपने कर्मों तथा विचारों प्लस विचारों से आध्यात्मिक लाभ पाने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में हर व्यक्ति सुखी रहे, किंतु जब वे देखते हैं कि कोई विशिष्ट व्यक्ति भी आध्यात्मिक सुख चाहता है तो भगवान उस व्यक्ति के लिए विशेष रूप से कल्याण की कामना करते हैं। यह भगवान के कथन समोहन सर्वभूतेषु, मैं सारे जीवों के प्रति समान भाव रखता हूँ, का स्वाभाविक पारस्परिक आदान प्रदान है। गम्यता शक्रभद्रम वह क्रियता मेडनुशासनम स्थीयता स्वाधिकारेषु युक्तैर्व स्तंभवर्जित। 17। है इंद्र, अब तुम जा सकते हो। मेरी आज्ञा का पालन करो और स्वर्ग के राजपद पर बने रहो, किंतु मिथ्या अभिमान से रहित होकर गंभीर बने रहना। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान कृष्ण इंद्र को बहुवचन में संबोधित करते हैं क्योंकि यह गंभीर आदेश समस्त देवताओं के लिए शिक्षा के रूप में था। अथाह सुरभि कृष्णम भिवंदय मनस्विनी स्वसंतान्यारूपामलय गोपरूपिणमी ब्ररम। 18। तब अपनी सनंतान गौओं समेत माता सुरभि ने भगवान कृष्ण को नमस्कार किया। उनसे ध्यान देने के लिए सादर प्रार्थना करते हुए उस भद्र नारी ने भगवान को, जो उसके समक्ष ग्वाल बाल के रूप में उपस्थित थे, संबोधित किया। तात्पर्य, इस श्लोक में अपनी संतानों समेत जिस स्वर्गीय गाय सुरभि का भगवान कृष्ण के पास जाने का वर्णन हुआ है वे दिव्य गौवें हैं जो कृष्ण के साथ वृंदावन में क्रीड़ा करती हैं। कृष्ण की गौवें दिव्य हैं और सुरभि ने उन्हें इसी रूप में स्नेहपूर्ण देखा। क्योंकि भगवान कृष्ण ग्वाल बाल के रूप में प्रकट हुए थे, अतएव परिस्थिति अनुकूल जानकर सुरभि ने उनकी निम्न प्रकार से स्तुति की। सुरभिर्वाच कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सन्नाथा वयमच्युत। 19। माता सुरभि ने कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे योगियों में श्रेष्ठ, हे विश्व की आत्मा तथा उद्गम, आप विश्व के स्वामी हैं और हे अच्युत, आपकी ही कृपा से हम सबों को आप जैसा स्वामी मिला है। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि माता सुरभि को कृष्ण कृष्ण दोहराने में परम प्रसन्नता हो रही है। कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से गोवर्धन पर्वत उठाया और वृंदावन की गौओं की रक्षा की, जबकि सुरभि के तथाकथित स्वामी इंद्र ने उन्हें मार डालने की कोशिश की थी। अब सुरभि की समझ में आया कि उसका असली स्वामी देवता नहीं है अपितु साक्षात भगवान कृष्ण सदा सर्वदा ही उनके असली स्वामी है। त्वन परमकम देवान्त्वन इंद्रो जगत्ते भवाय भव गोविप्र देवाना ये च साधव। 20। आप हमारे आराध्य देव हैं, अतएव हम हे जगतपति गौओं ब्राह्मणों देवताओं एवं सारे संत पुरुषों के लाभ हेतु आप हमारे इंद्र बने। तात्पर्य, भगवान आत्मनिर्भर हैं, वे स्वयं हम सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने अपनी असंख्य संतानों में से एक को इंद्र पद पर अर्थात स्वर्ग के स्त्रामी के पद पर नियुक्त किया, किंतु इंद्र ने अपने पद का दुरुपयोग किया। अब सुरभि परम सत्य भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि वे ही उसके स्वामी इंद्र बने।
हमें बिना मिथ्या अभिमान के अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इस प्रकार हम न तो दुविधा में पड़ेंगे, न ही अनुपयोगी बनेंगे, जैसा कि राजा इंद्र बना जिसने भगवान कृष्ण तथा उनके वृंदावन के भक्तों पर आक्रमण किया। इंद्र नस्त्वाभिषेक श्यामो ब्रह्म चोदिता वयम अवतीर्णो उसी विश्वात्मन भूमे भार आपनोतय। 21। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार हम इंद्र के रूप में आपका राज्याभिषेक करेंगे। हे विश्वात्मा, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में सुरभि यह स्पष्ट कर देती है कि उसने पुरंदर, इंद्र जैसे अपूर्ण देवताओं का नायकत्व देख लिया है। अब वह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करना चाहती है। क्योंकि ब्रह्मा ने उसे आदेश दिया है, अतएव अपने निजी प्रभु के रूप में भगवान कृष्ण का राज्याभिषेक करने का उसका प्रयास उच्चतर अधिकारी द्वारा अनुमत है। यही नहीं, भगवान कृष्ण स्वयं ही इस धरा में आत्मघाती संसारी प्रशासन का बोझ उतारने के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए उनका सुरभि का प्रभु बनना पूर्णतया उचित है। क्योंकि भगवान लाखों ब्रह्मांडों पर शासन करते हैं, अतएव वे अवश्य ही माता सुरभि की देखरेख कर सकते हैं। वस्तुत सुरभि अपनी शुद्धि के लिए भगवान का अभिषेक करना चाहती थी और वे बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपना प्रस्ताव विश्वात्मा श्री कृष्ण के समक्ष रखती है। श्री शुक्र उवाच एवं कृष्णमुपामल्य सुरभि परिसात्मनः जलराकाश गच्छाया ऐरावत क्रोद्धूतः। 22। इंद्र सुरदशिभि साक्षोदित देव मातृभिः अभ्यस्य संजनदाशा ही गोविंद इति चाभ्यधात। 23। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण से इस तरह याचना करने के बाद माता सुरभि ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया और इंद्र ने अदिति तथा देवताओं की अन्य माताओं से आदेश पाकर अपने हाथी ऐरावत की सुंड से आकाश गंगा के जल से भगवान का जलाभिषेक किया। इस तरह देवताओं तथा ऋषियों की संगति में इंद्र ने दशावंशज भगवान कृष्ण का राज्याभिषेक किया और उनका नाम गोविंद रखा। तात्पर्य: आचार्यों के अनुसार इंद्र वृंदावन पर आक्रमण करने की भारी भूल से उद्विग्न था, अतएव वे भगवान की पूजा करने में अरुचि दिखा रहा था। इसीलिए अदिति इत्यादि देव माताओं ने उसे आगे बढ़कर पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया। तत्पश्चात इंद्र ने अपने से कम उप्र स्वभाव वाले देवताओं के प्रोत्साहन से अनुमत होकर भगवान का अभिषेक किया। तब इंद्र को पता चला कि कृष्ण नामक यह सुंदर सा लड़का ही वास्तव में परमेश्वर है। तत्रागतस्तुम्बुरुनादाद्यो गंधर्व विद्याधर चारणा जगुरेशो लोकमलाभु हरे सुरार्णासन्ननुत्तुरमुदान्विता। 24। वहां पर तुम्बरु, नारद तथा विद्याधरों, सिद्धों और चारणों समेत अन्य गंधर्वगण समस्त जगत को शुद्ध करने वाले भगवान हरि के यश का गुणगान करने आए और देवताओं की पत्तियां हर्ष से भरकर भगवान के सम्मान में एक साथ नाचीं। ततुष्टुवुर्देव निकायकेत्वो जवाकिरणश्वादुत पुष्पवृष्टि भी लोकापरा निरोतिमाणु वस्त्रयोगावस्तदगास्नयोदताम। 27। सर्वप्रमुख देवताओं ने भगवान की प्रशंसा की और उन पर चारों ओर से फूलों की अद्भुत वर्षा की। इससे तीनों लोगों को परम संतोष का अनुभव हुआ और गौवों ने अपने दूध से पृथ्वी की सतह भाग को सिक्त कर दिया। तात्पर्य: केतव का शाब्दिक अर्थ झंडे है। प्रमुख देवतागण देव जाति के प्रतीकिया झंडे हैं और इन सबों ने भगवान के यश गान में अगुवाई की और उन्हें रंग बिरंगे सुगंधित फूलों की अद्भुत वर्षा से ढक दिया। नार सौघा सरितो वृक्षा आसन मधुस्त्रवा अकृष्टप पच्योषध्योगिर्यो बिभ्रनुन्मणीन। 26। नदियां विविध प्रकार के स्वादिष्ट द्रवों से युक्त होकर बहने लगीं। वृक्षों ने मधु निकाल लिया। खाद्य पौधे बिना जोते ही परिपक्व हो उठे और पर्वतों ने अपने गर्भ में छिपी मणियों को बाहर निकाल दिया। कृष्णेऽभिषिक्त एतानि सर्वाणि कुरुनंदन निर्वेरण्य वंस्तात कुराण्य पे निमचर्गतः। 27। है कुरुनंदन परीक्षित, भगवान कृष्ण को अभिषेक कराने के बाद सभी जीवित प्राणी, यहाँ तक कि जो स्वभाव के कृत थे, सर्वथा शत्रुतारहित बन गए। तात्पर्य: जो लोग किसी प्रकार से संकी हैं, तरह केवल भगवान की पूजा द्वारा उत्पन्न स्वर्गिक विश्व परिस्थिति के वर्णनों पर हंस सकते हैं। दुर्भाग्यवश आधुनिक मनुष्य ने अपनी सनक के कारण ही कृष्ण भावनामृत के द्वारा पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने को ठुकराकर पृथ्वी पर नरक की स्थिति उत्पन्न कर दी है। यहाँ पर वर्णित भगवान के शुभ अभिषेक से उत्पन्न परिस्थिति एक मौलिक ऐतिहासिक घटना है। चूंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, अतएव आशा है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूर्ण स्वरूप सिद्ध विश्व की प्रकाशमय वास्तविकता को ला देगा। इति गोकुलपति गोविंदमभिषिच्य से अनुज्ञातो यह शक्रोवृत्तो देवादिभिर्दिवम्। 28। गौओं तथा ग्वाल जाति के स्वामी भगवान गोविंद को अभिषेक कराने के बाद इंद्र ने भगवान की अनुमति ली और देवताओं तथा अन्य उच्च प्राणियों से घिरकर वह अपने स्वर्ग धाम को लौट गया।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत इंद्र तथा माता सुरभि द्वारा स्तुति नामक 27वें अध्याय के श्रीमद् ऐसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।